इस अंजमन को कायम हुए तकरीबन 40 साल हो चले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शेरे यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपना बहुत कोशिशों मेहनतों से इसकी बुनियाद रखी। आहिस्ता 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 ये पौधा जो है अपने परवान को चढ़ा। अल्लाह पाक ने हमारी ये ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। हमसे पहले कई सदूर आए, बाद में और आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है वो अपना किरदार अदा करता है। मगर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है जो हमारे साथ इस अंजमन के साथ ताउन करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं थोड़ा सा अपनी अंजमन अदरीसिया का तारफ़ कराना चाहूँगा। 1982 में ये तंजीम जो है कायम की गई। संदूलान के अंदर चंद दर्द दिल हजरात इकट्ठे हुए और उन्होंने एक राह मुतय्यन की, खिदमत और सिर्फ खिदमत। 1992 में ये तंजीम जो है ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हुई और 2012 में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पूरे पंजाब की NGOs का ऑडिट किया गया था और गुजरांवाला की सतह के ऊपर हमारी NGO का ऑर्डर जो है बग़ैर किसी एतराज़ के उसको पास किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस अंजमन, जब से ये अंजमन बनी है, पहले दिन से लेकर आज तक इसका एक एक पाई का हिसाब मुकम्मल और मुनज़्ज़म तरीके से हमारे पास मौजूद है। 2021 में जब पंजाब चैरिटी कमीशन तश्कील पाया तो गुजरांवाला में हमारी NGO जो है दूसरी NGO थी जिसको उन्होंने अपने पास रजिस्टर किया था। जनाब अली, जब से ये तंजीम बनी है, शुरू दिन से ही इन्होंने यतीम बच्चों की तालीमी और बेवा ख़वातीन की माली मदद का सिलसिला शुरू जो किया था, आज तक ये सिलसिला ये कायम होता है। राजदारी के साथ ये वजीफ़ा उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते रहे और ये इसी तरह हम भी जो है वो पहुँचा रहे हैं। बुज़ुर्गों ने जामिया अदरीसिया गर्ल्स हाई स्कूल गला बर्फाने में उसकी बुनियाद रखी। 22 मरले के ऊपर ये इदारा 3 मंजिला इमारत के साथ इस वक्त इस इलाके की खिदमत कर रहा है। यतीम और मुस्तहिक तलबा व तालबात को प्ले ग्रुप तब मैट्रिक तक तालीम के मौके मैसर हैं। ये इदारा गुजरांवाला का एक काबिल फ़ख्र इदारा है जहाँ बच्चियों के लिए माहौल इंतहाई महफूज है और कोई भी तालिब इल्म जितनी भी हमसे रायत कहता है हम उसको वो रायत देते हैं ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। जैसा कि इस इदारे को अंजुमन अदरीसिया ने गरीब और नादार मरीज़ों की फलाह बहबूद और साहब हैसियत लोगों को बेहतर इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम करने के लिए इसकी बुनियाद रखी थी। सन 2018 से 24 घंटे सर्विस के साथ बेहतरीन मायानाज डॉक्टर, जिसमें सर्जरी, मेडिसन, नर्सरी, आर्थोपेडिक, गायनी, डेंटल, ये सहूलियात 24 घंटे मुयस्सर है। मैं अंजुमन अदरीसिया के तमाम मुतल्लिकीन को, मुआविनीन को, मेंबर्स को इस एतबार से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इस हॉल में गुजरांवाला की बेहतरीन करीम मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से जब भी यहाँ पे आते हैं माशाल्लाह रश मिलता है, पेशेंट्स की बहुत बड़ी तादाद। तो सामीन, ये कैसे मुमकिन है? ये आप अहबाब के ताउन से मुमकिन है। और बेहतरीन खिदमत वो नहीं जो अपनी मर्ज़ी से की जाए, बेहतरीन खिदमत वह है बेशक बताया जाए, कोई बात नहीं, बताना, नेकी को बताना भी अच्छा है और नेकी को छुपाना भी अच्छा है। बताना भी इखलास के साथ हो, छुपाना भी इखलास के साथ हो तो वो अल्लाह की बारगाह में बड़ा मंजूर और मकबूल होता है। हुजूर ने फरमाया क़यामत के रोज़ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह फरमाए कि मेरे ख़ास बंदे खड़े हो जाएं, फरिश्तों से कहेंगे इन्हें मेरे अर्श के नीचे बिठा दो, मैं बाकी लोगों का हिसाब किताब करूँगा, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम मैं इनसे बातें भी करूँगा, इनका दिल भी बहलाऊँगा और मैं इन्हें बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूँगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये कौन खुशकिस्मत लोग होंगे जिन्हें अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल फरमा देगा? हुजूर ने फरमाया ये वो लोग होंगे
جو صبح و شام دن رات اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ادریسیہ ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں کوئی ذاتی نہیں ہے۔ یہ ویلفیئر سوسائٹی کسی شخص کی ذاتی نہیں ہے، یا نہ یہ حاجی منیر جنجوہ صاحب کی ہے، نہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کی ہے، جمیل بھٹی صاحب سرپرست ہیں، نہ ان کی ہے، حاجی عبدالغنی صاحب ہیں۔ یہ سارے اپنا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، سارے خادم ہیں، سارے خدمت کرنے والے ہیں۔ اس کی جزا اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اس کی جزا طلعت سعید صاحب ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میاں احسان صاحب، یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو آج سے 15 سال پہلے پریزیڈنٹ تھا، پریزیڈنٹ شپ لے لی گئی، وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ نہیں، یہاں ایسے نہیں ہوتا، سارے یہاں موجود ہیں۔ جو 20 سال پہلے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی یہاں موجود ہیں، 15 سال پہلے موجود وہ بھی موجود ہیں، جو ان سے پہلے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ کیوں؟ سارے پریزیڈنٹ شپ کے لیے نہیں آتے، سارے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، سارے اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں۔ یہ اس ادریسیہ ویلفیئر سوسائٹی کا خاصہ ہے کہ یہ سارے اللہ کے لیے آتے ہیں۔ کوئی بھی آج حاجی ریاض صاحب، اللہ تعالیٰ، میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی مسز کچھ روز پہلے انتقال فرما گئیں، آپ بھی جنازے میں تھے، میرے ساتھی جنازے میں موجود تھے۔ تو حاج صاحب نے، ریاض بھائی نے کہا بھائی جان میں نہیں جا سکوں گا، گھر میں ابھی بھی احباب تعزیت کے لیے آتے ہیں تو میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ضرور جانا ہے، کیوں؟ یہاں پہ آنا بھی باعث برکت ہے، یہ بھی کار خیر ہے۔ اگر گھر میں تعزیت کے لوگوں کو ویلکم کرنا بھی نیکی کا کام ہے تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ ہمیں اس کام کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے یہ چندے کی اپیل، ڈونیشنز کی اپیل، حضور نے جس دن خود گڑ کھایا ہوا تھا، مائی نے کہا حضور میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، جنجوہ صاحب، حضور نے فرمایا ماں جی کل آ جانا۔ اگلے روز بچے کو پھر لے کے آ گئی تو حضور نے فرمایا بچے زیادہ گڑ نہ کھایا کرو۔ مائی نے کہا حضور اگر یہی کہنا تھا تو کل ہی کہہ دیتے۔ حضور نے فرمایا کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، اس لیے میں نے منع نہیں کرنا تھا۔ تو بھائی میں اگر کہوں گا بھائی سب اپنے اپنے ڈونیشنز کا اعلان کریں تو کہیں میری بات بے اثر نہ ہو جائے۔ میں کیوں نہ سب سے پہلے مشرقی برادران کی طرف سے میں ڈونیشن کا کہوں۔ بھائی جان خالد ریاض بھائی، بھائی جان حامد زاہد بھائی تشریف لائیں اور آ کے صدر صاحب کو اور سیکرٹری صاحب کو جناب مشرقی برادران کی طرف سے ہم 6 لاکھ روپیہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ زاہد بھائی ہیں، بھائی جان حامد ہیں، بھائی جان حامد جی آغاز ہو گیا۔ زاہد بھائی جی، ساجد صاحب آ جائیں۔ ساجد حمید مشرقی، وہ بھی کوئی بات نہیں، اچھا میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ جناب محمد نعیم آصف مغل صاحب نے کہا تھا بڑی اچھی بات کہ چھپا کے دیا جائے۔ میں نے چھپا کے بھی انتظام کر دیا اور بتا کے بھی بتا دیا ہے، اور جو باقی چھپا دیا ہے ہم نے ریپ کر کے دیا ہے تاکہ چھپا بھی دیا جائے اور بتا بھی دیا جائے۔ بھائی ہاں جی جی ماشاءاللہ، سندھو برادران کی طرف سے 2 لاکھ روپے جی نوٹ کرتے جائیے۔ اور اب میں گزارش کروں گا جی 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 آج کی تقریب کے مہمان خصوصی آپ کی پرزور تالیوں میں جناب میاں محمد احسان صاحب آپ بھی تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور اس ادریسیہ ویلفیئر سوسائٹی کے لیے آپ کیا سخاوت کے دریا بہائیں گے وہ بھی سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے محترم قابل عزت حاضرین السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ پہلے پتہ نہیں میں کیا سوچ کے آیا تھا، لیکن مشرقی صاحب نے جو قیامت کے روز کی بات کر دی، اب میں اسی پہ ایک بات کر کے تو جو ہے نا اس کا اختتام کروں گا۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں، ہم
आखिरी ज़िंदगी की तैयारी के लिए हमें ये वक्त दिया गया है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, इसका सॉफ्टवेयर बनाया है, तो ये उसमें अल्लाह ताला की ख्वाहिश ये है कि मेरी रज़ा के लिए ये काम करेंगे उस दुनिया में, और रोज़े आखिरत के बाद जो अगली ज़िंदगी शुरू होनी है, जो पता नहीं अरबों साल की है, ना ख़त्म होने वाली है। हम ये हमारे एंड पे जो है ना, ये इस वक्त हमारा कसूर है, या हम तो इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं कि हमने इधर ही मालो दौलत भी इकट्ठा शुरू कर दिया है, और इधर ही फैक्ट्रियाँ, इधर ही जो है ना बड़े बड़े घर मल्लात, इस तरह जैसे हमने हमेशा यहीं रहना है। हालांकि ये जो है ना, ये चंद साल ज़िंदगी 60 साल है या 70 साल है, ये चंद साल ही गिनी जाएगी। पहले 15 साल तो हम बचपन में गुजार देते हैं, आखिरी बुढ़ापे में गुजरते हैं, उनको निकाल दे तो बाकी जो है ना 30-40 साल ही ज़िंदगी बचती है। तो ये ज़िंदगी हमारी है आखिरत की तैयारी के लिए। अच्छा, अंजुमन इदरीसिया वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये एजुकेशन, बच्चियों की एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, ये डिस्पेंसरी भी चला रहे हैं, या हॉस्पिटल भी चला रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जितने भी आज तक सदूर रहे, जितने भी इनके खलूस पे, इनके जो है ना मेरे लिए काबिल फ़ख्र हैं, काबिल तकलीद हैं ये लोग। तलत साहब, मुग़ल साहब, ये मनीर जुंजुआ साहब, हाजी गनी साहब, और बाकी दोस्त भी जिनके मैं नाम लेना भूल गया, मुझे पता भी नहीं है ज़्यादा का। अपने दोस्तों के लिए, महल्लेदारों के लिए, कम वसाइल वाले लोगों के लिए, ख़ास तौर पे आजकल जो हालात जा रहे हैं, महंगाई का वक़्त है, इनकम कम हुई है, लेकिन मैं आपको छोड़ ही देता हूँ, ये मेरे अल्लाह का वादा है कि आप उसके रास्ते पे खुलूस नीयत से जितने खर्च करेंगे, अल्लाह ताला आपकी इधर की दौलत को कम नहीं होने देगा, वो दौलत बढ़ती जाएगी जितना भी उसकी राह पे आप जो है ना खुलूस के साथ करेंगे, खर्च करेंगे। मैं भी इंशाल्लाह अब भी दूंगा, मकबूल पैसे दूंगा, और मैं वादा करता हूं आप सबके सामने कि जब तक मेरी ज़िंदगी है इस अंजुमन के लिए मैं हिस्सा डालता रहूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि बाकी सारे दोस्त भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। इनको शार्टेज ऑफ फंड्स की वजह से इनके ज़हन में जो भी एम है वो इसलिए ना रह जाएं कि इनके पास फंड्स ना हो। तो इसी के साथ ही मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया। आप सब का भी शुक्रिया अदा कर। दूसरा जो टाइम है आप टीवी देख लेते, आप दोस्तों में बैठ के गप्पे लगा लेते, वो अल्लाह ताला के हुजूर वो काम नहीं आना था, उधर काम यही आना है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी बात है, लंबी चौड़ी नहीं मैंने करनी। ये मलक शफाकत साहब की तरफ से 2 लाख रुपये ये भी लेते थे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, अब 2-3 मिनट की बात है सिर्फ, आपने बस कि 1982 में जब हमने ये काम शुरू किया तो मुझे याद आते हैं हाजी मोहम्मद हुसैन मुग़ल साहब, उनका तज़किरा जो हमारे गुजर गए हैं बड़ा ज़रूरी है। सुबह 6 बजे दिसंबर के दिनों में हाजी नियामत साहब, ये 2 नया चौहान था उन दिनों में, तो आ जाना घर के, चलो भी चले। हमने 5.10 रुपये इकट्ठे किए, अंजुमन बन के बुनियाद रखी गई। एक साहब ने कहा जी मेरा मकान है, इदरीसिया नाम क्या रखो, दरस तदरीस से पहला हमारा प्रोजेक्ट था स्कूल। उन्होंने हमें बिल्डिंग दी, स्कूल चलता रहा। फिर हमने अपनी बिल्डिंग है, हाजी नईम साहब बैठे हुए उनके वालिद साहब के पास गए, उन्होंने कहा 4.5 लाख का हमारा सौदा होगा। 6 महीने की मुद्दत थी, लेकिन 2 साल के बाद हमने रजिस्ट्री करवाई। अच्छा जी, ये बातें सारी हो गई। जो सारे बुजुर्ग थे उनके सब नाम लेता, हाजी मोहम्मद साहब, मुग़ल साहब, हाजी नियामत साहब, पीएम यूसुफ साहब, इन लोगों की खिदमत की वजह से ये सारी अंजुमन बनी और आज तक कायम है। अभी जो वैसे मस्जिद साहब ने घुमाया कि गोड़, पहले मैं अपनी तरफ से, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ बातें हैं, मैं 50,000 का अपनी तरफ से ऐलान करता हूँ। अब ये सरकार साहब बैठे हुए हैं, उनका 50,000 उनकी तरफ से है। गोगी साहब ने भी घुमाया 3 लाख गोगी साहब का, ये लिख ले जी। खुरम साहब जी बोलते जाए जी 1 लाख रुपये। ये हाजी तलत सही साहब है जी 3 लाख रुपया मुझे बताया गया। और अभी रमज़ान में हमें पैकेज देना है
रमज़ान पैकेज, उसके लिए 1 लाख रुपया, 4 लाख रुपया ये है। तो हमारे बड़े भाई हाजी साहब बैठे हैं, ब्रिगेडियर सलीम साहब, ये सबसे जो पहला इनके साथ तारा हुआ ना, उन्हें क्या चाहिए, उनका कि ये बनानी है डिस्पेंसरी, कितने पैसे के 10 लाख चेक काट गया, 10 लाख दे। डॉक्टर नईम साहब लाख रुपये, एक डॉक्टर नईम साहब हैं, नईम भट्टी साहब 1 लाख रुपये रमज़ान, डॉक्टर नईम भट्टी साहब 1 लाख सरकार रमज़ान पैकेज है इनकी तरफ से 1 लाख का। हाँ जी, सईद गोंदल साहब हैं, इनके वाला साहब भी सदर थे, 1 लाख रुपया। हाजी अख्तर साहब तशरीफ ला रहे हैं जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कितना जी? 50,000 रुपया जिसको अल्लाह ने तौफीक दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंजुमन इदरीसिया का प्रेसिडेंट होने वाले से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वह जी हमारी एनजीओज़ है अल्लाह के हुक्म से, जिसका सरकारी ऑडिट भी होता है, मैनुअल ऑडिट भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक पाई जो है वो हलाल की जगह पे लगाई जाती है। कोई इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि अंजुमन किसी किस्म से कोई मरीज़ों के मामले में, दवाई के मामले में, किसी मामले में भी हम कोई जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पास स्कूल है माशाल्लाह, 1200 बच्चा है उस स्कूल में, और अल्हम्दुलिल्लाह 400 बच्चा जो है बिल्कुल फ्री है, जिसका फ़ीस, जिसका यूनिफॉर्म हमारे ज़िम्मे है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो अदारा है जो आज 40 साल से अवाम की खिदमत कर रहा है। हमारा मिशन सिर्फ खिदमत और ख़िदमत है। हमारे इस वक्त जो है ये हॉस्पिटल है जहाँ हम खड़े हैं, ये 4 कनाल पे है, 3 स्टोरी बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके हर शोबा है इसके अंदर, डायलिसिस से लेके हार्ट तक मुकम्मल शोबे हैं हमारे पास। फिर स्कूल है, 2 बिल्डिंगें हमारी, बॉयज़ अलहदा है, गर्ल्स अलहदा है। उसके अलावा फिर हमारी बिल्डिंग है जिसके अंदर हम हिफ्ज़ कुरान, और एक बिल्डिंग है जिसके अंदर सिलाई सेंटर है। फिर एक हमारी कंगनी वाला में डिस्पेंसरी है जिसमें 30 रुपए की पर्ची से मरीज़ को अच्छी मेडिसिन दी जाती है और चेकअप किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिर्फ मिशन है खिदमत, और हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। जितने भी हमारे दोस्त जो कंट्रीब्यूट करते हैं ज़कात के हवाले से और डोनेशंस के हवाले से, वो इसको भी, इस इदारे को भी ज़रूर याद रखें और उसको विज़िट ज़रूर करें। और बल्कि हमने आज तक जो आजमाया है, जितने भी पेशेंट्स को यहाँ पे रेफ़र किया है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको अकोमोडेट भी किया है, उसकी तकलीफ़ को भी समझा है और उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको इलाज भी उसका किया। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस मंजिल पे पहुंचेंगे। जब ये अंजुमन शुरू हुई, एक छोटा सा स्कूल 5 मरले बिल्डिंग में, इस वक्त स्कूल वो 27 मरले पे है, तकरीबन 1100-1200 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें यतीम बच्चों की फ़ीस माफ़ है, बाकी जो भी अप्लाई करे उसकी आधी फ़ीस कर दी जाती है। ये इस जगह पे हम खड़े हुए, आज हमारा सालाना कन्वेंशन था, तो लोगों ने इतनी तेज़ी से पैसे दिए हैं कि हम लिख नहीं सके। अल्लाह का काम है, इसका अजर भी अल्लाह ताला ने लेना है। तो यही अपील है कि यहाँ हमारे सारे शोबे, डेंटल सर्जरी है, जनरल सर्जरी है, आर्थोपेडिक सर्जरी है, गायनाकोलॉजी है और अल्ट्रासाउंड है हमारा, और लेटेस्ट हमने अभी एक्सेस सेंटर डिजिटल लगाया है। और यहाँ भी हमने किसी मरीज़ को कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो वापस चले जाओ। जो भी आता है, और हर महीने तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया कमी आती है, जो अल्लाह की वजह से, दोस्तों के ताबन से पूरी हो जाती है। और अपील यही है कि जो पैसे, जो अतियात हमें मिलते हैं, हम अल्लाह के को हाज़िर नाज़र समझते हुए कि हमने हर पैसे का जवाब देना है, उसको खर्च करते हैं। अल्लाह ताला सबको नेक कामयाबी आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ मोहम्मद एहसान है, वापडा टाउन का साबका सदर हूँ। तो आज इधर इनों का फंक्शन था दूसरी एसोसिएशन का, तो इधर हम सारे हाज़िर हुए थे और इन लोगों की बड़ी हिम्मत है, बड़ी इनकी, मैं अप्रिशिएट इनको करता हूँ कि जैसे ये लोग काम कर रहे हैं लोगों की फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए। मेडिकल का शोबा इन्होंने चुना हुआ, उसके बाद इन्होंने एजुकेशन का शोबा चुना है, जिसमें इन्होंने एक डिस्पेंसरी बनाई है, एक हाई स्कूल लेवल तक स्कूल चला रहे हैं, एक ये हॉस्पिटल चला रहे हैं।
तकरीबन तमाम शुबे हॉस्पिटल में चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अजर दे, बहुत हिम्मत है इनकी, तो ये कर रहे हैं। हम लोग तो तावन करने वाले ही हैं, हमने दोस्तों को भी कहा और मैक्सिमम तावन करेंगे इनके साथ, दोस्तों को भी कहेंगे कि वो भी तावन करें, ताकि ये अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम चला रहे हैं ये काम चलता रहे। अंजुमन अदरीसिया वेलफेयर गुजरांवाला में सेहत और तालीम के ऊपर काम कर रही है और ये तकरीबन 40 साल से हम दुखी इंसानियत और गरीब तालिब इल्मों की खिदमत कर रहे हैं। मेरी अपील है सब मुहैयर हज़रात से कि वो आएँ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जो लोग मुस्तहिक हैं और उनका हिस्सा है आपकी मसलन जो आप कमाते हैं, तो उसको पे करने का बेहतरीन ज़रिया यही है कि किसी गरीब की मदद कर दें ताकि वो अपना मुस्तकबल जो है वो संवार सके। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। मोहम्मद रसूल करीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा जो हॉस्पिटल है ये टोटल आप गरीब गुरबा की इलाज मुआवजे के लिए है। हमारे इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़ कर तावन करें, सदका ज़कात खैरात हमें दें ताकि हम जितने भी गरीब और नादार मरीज़ हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए उनको बेहतर सहूलियात मुयसर कर सकें। हमने अभी ICU का प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके लिए हमें वेंटिलेटर, मोनीटर और इलेक्ट्रिक बेड दरकार है ICU के लिए, तो उसके लिए मिनिमम 40 से 50 लाख का ख़र्चा है। बराह करम हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डोनेशंस दें ताकि हम अस्पताल में गरीब गुरबा मरीजों की बेहतर खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरीसिया मेडिकल कम्प्लेक्स इलाके का एक बेहतरीन ट्रस्ट है जिसमें दुखी इंसानियत और मुफलिस और नादार लोगों का यहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाता है, और इलाके में ये तकरीबन 40 साल से बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। और इनका इस ट्रस्ट के अलावा इलाके में सिलाई सेंटर और तलीमी मैदान में उन्होंने मेडिकल के अलावा गर्ल्स कॉलेज बना रखा है जिसमें नादार और जो मुस्तहिक लोगों को फ्री तालीम दी जाती है। इलाके के जो मुखिद हज़रात हैं उनके लिए सवाब हासिल करने का और खिदमत खलक करने का ये बेहतरीन प्लेटफार्म है। उन्हें चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और दुखी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए और इलाके की बेहतरी के लिए वो इसमें खिदमत करके अल्लाह को और मखलूक को राज़ी कर सकते हैं। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं हमेशा इनके साथ रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चेयरमैन कन्वेंशन कमेटी इम्तियाज़ मिराजुद्दीन, जो कि अपने अदरीसिया मेडिकल कम्प्लेक्स के अंदर एक सालाना तकरीब का आगाज़ किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले दिन से जो मोटा था खिदमत खिदमत खिदमत, और 41 ईयर हो गया इनको, और हमारे बुज़ुर्गों ने ये पौधा लगाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने बच्चों वाले होकर भी इस खिदमत के मोटो को आगे ले चल रहे हैं, और आवाम की खिदमत के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। 38 औरतों को महाना वजीफ़ा दे रहे हैं, हिफ्ज़ुल कुरान की क्लास चल रही है। इसके अलावा हमारा अदरीसिया मेडिकल कम्प्लेक्स है, अदरीसिया IMC और अदरीसिया गर्ल हाई स्कूल है, और हिफ़्ज़ सेंटर चल रहा है। और इसके अलावा हमारा एक सिलाई सेंटर चल रहा है। जो सिलाई सेंटर है इस टोटली हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, यानी कि आवाम की खिदमत के लिए रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे वालिदैन ने, बड़ों ने और हमारे बुज़ुर्गों ने और पूरी अंजुमन अदरीसिया के बुज़ुर्गान ने ये पौधा लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको पूरी तरह की आबियारी के लिए हर वक्त हमातन 24 घंटे तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट अदनान मिनहास है। मैं आज अंजुमन अदरीसिया के 41वें सालाना कन्वेंशन पे पेश आया हूँ। मुझे मेहमान खुसूसी स्पेशली बुलाया गया था, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीब आवाम के लिए, गरीब सोसाइटी के लिए मिलकर जुलकर ये एक अदारा चला रहे हैं। शहर के बहुत अजीज़ मिनहास बरादरान, जंजुआ बरादरान और संधू बरादरान मिलकर एक अदारा इन्होंने अदारे की तजवीज़ रखी थी 1982 में, और आज भी ये कायम है और गरीब आवाम की मदद कर रहा है, और काफ़ी पुरजोश खिदमत कर रहा है। और थैंक यू।